हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन x25 पर। तो आज है अपना ओएस का जो यूनिट 1 है उसके लेक्चर 4 की बात करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली कवर करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कब हुआ था, यानी हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे कहानियां इसमें बताऊंगा, बट आपका मेन की पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो चार बार आपका आज भी एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, सबसे पहले पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट में पूछता है कि इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है समय के साथ ना ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अनुसार विकसित हुआ है। ठीक है, यानी डेवलप हुआ है। और पहले कंप्यूटर जो थे बहुत बड़े बड़े थे और स्लो थे। अब इसलिए ओएस भी सिंपल था, मतलब बहुत ही सिंपल था। धीरे धीरे क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आने लगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, एडवांस हमारा बनता गया। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग का जो जनरेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का चेंज होते गया। सबसे पहले इसमें वही लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैव इवॉल्व ओवर मैनी डिकेड्स। अब देखिए डिकेड का बात करते हैं। 1 डिकेड इक्वल टू होता है 10 ईयर्स। ठीक है, यानी 10 ईयर्स में एक बार चेंज होना। ठीक है, तो यहाँ पर डिकेट्स है, यानी बहुत बार 10-10 साल में बहुत बार चेंज हुआ है ना, तो इसको वही डिकेट्स बोलते हैं, मैनी ओवर मैनी डिकेट्स। ठीक है, अब ईच जनरेशन, यहाँ पे बोला ईच जनरेशन ब्राउट न्यू फीचर्स एंड सोल्व प्रॉब्लम प्रीवियस जनरेशन। यानी जो सभी जनरेशन जब भी आपका डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो सभी अपना नया नया फीचर्स लाया और प्रॉब्लम को सोल्व किया है, प्रीवियस जो थे उनसे बेटर किया है। ठीक है, परफॉर्मेंस को। सबसे पहले तो आपको आता है कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सा हुआ था, पहले बता दो। जनरेशन 1 जो था अपना, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है, 1940 में जो था वो हेवी लैंग्वेज थी, अपने मशीन ऑपरेशन यूज करते डायरेक्ट। ठीक है, जो ह्यूमन मतलब हम लोग खुद फिक्स करते थे। ठीक है, मशीन को सेट करते थे। अब देखिए जनरेशन 2 में क्या था, 1950 में आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आया। सभी को डिटेल में भी बात करने वाले, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में। और जनरेशन 3 में हम लोग 1960 में आया। देखिए डिकेड मतलब 40 से 50, 10 ईयर्स में चेंज हुआ, फिर 50 से 60, तो मैंने डिकेड्स। ठीक है, यही डिकेड लिखा है। तो अब देखिए इसमें 1960 में आया था मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम जो था। फिर जनरेशन 4 में आपका 1980s में कब क्या आया था कि पर्सनल कंप्यूटर ओएस जीयूआई बेस्ड। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं, इसके बेस्ड पे आया था। अब देखिए जनरेशन 5 में 1990s में अभी तक जो चल रहा है अपना, नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोबाइल ओएस है, क्लाउड है, ये सभी आए हैं। ठीक है, तो ये सभी के बारे में आप डिटेल में बात करते हैं। ऐसे करके आपको लिखना है पैराग्राफ फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि ये 1940s के टाइम पर कंप्यूटर बहुत ही मतलब बड़े बड़े और एक्सपेंसिव होते थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के दे सकते हैं ENIAC। ठीक है, एक अपना ऑपरेटिंग मतलब मशीन है, उस टाइप का होते थे। इस जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, प्रोग्राम चलाने के लिए मैनुअल वायरिंग और स्विचेस के यूज किया जाता था। वायरिंग जो तार अपना होता है और स्विच जो होते हैं उसका यूज किया जाता था। ठीक है, यूजर मशीन लैंग्वेज को मतलब इंस्ट्रक्शन देते थे, देने पड़ते थे कि एक टाइम पर सिर्फ मतलब क्या करे, एक टास्क को परफॉर्म होता था उस समय। ठीक है, मतलब क्या होता था, यूजर अपना इंस्ट्रक्शन देते थे कंप्यूटर को, जो भी अपना मशीन को, और एक टाइम पर अपना क्या होता था, एक ही टास्क परफॉर्म होता था। अगर मान लीजिए कोई एरर आ जाए तो पूरा प्रोसेस क्या होता था, दोबारा से करना पड़ता था, यानी रीटेक करना पड़ता मूवी की तरह। ठीक है, इसी वजह से प्रोसेसिंग बहुत स्लो होता था और डिफिकल्ट होता था। इसमें आपको देखिए, इसमें आपको लिखना है मेनली पॉइंट में कि सबसे पहले ये लिखिएगा कि नो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कि इस समय ऑपरेटिंग 1940, यहाँ पर 1940 लिख दीजिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते थे। ठीक है, फिर उसका मैनुअली वायरिंग कैसे किया जाता है, मैनुअली वायरिंग यानी वायर किया जाता था, वायर एंड स्विचेस। ठीक है, स्विच को यूज किया जाता था। ऐसे परफॉर्म करते थे तो हम लोग ही करते थे, जो मानो अपने इंजीनियर हो जाए चाहे कोई भी। ओनली वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे क्या करते थे, एक ही टास्क परफॉर्म किया जाता था। और फिर लास्ट आप एक और लिख दीजिएगा, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का उस समय यूज किया जाता था, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता था। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो एग्जाम्पल में आप दीजिएगा कौन सा, ENIAC। ये पुराने ओल्ड जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो इसको यूज किया था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1950s में हुए थे, तब उस समय आया था अपना बैच प्रोसेसिंग, यानी IBM 7094 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, और FMS। ठीक है, ये दोनों को बात करते हैं अब डिटेल में। अब देखिए इसमें 1950s में जब ऑपरेटिंग सिस्टम पहला अपना आया था ना, वो बैच प्रोसेसिंग अपना ये प्रोसेसिंग सिस्टम था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस जब हुआ तो इसमें सिमिलर जॉब्स थे कि एक बैच में कलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया जाता था कि यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता था। ठीक है, मतलब यूजर जो हम लोग थे वो कंप्यूटर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे। ठीक है, इसमें क्या था कि ऑपरेटर सभी जॉब एक साथ प्रोसेस करता था। ठीक है, इसी जनरेशन में जो पंचेड कार्ड मतलब क्या होता था, पंचेड कार्ड आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोनों के बारे में, पंचेड कार्ड वो कार्ड होता था जैसे कार्डबोर्ड होता था, और कार्डबोर्ड पेपर अपने होते हैं ना, उसमें क्या किया जाता है कि होल करके, छिद्र करके, और डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता था। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप जो है, मैग्नेटिक टेप एक प्लास्टिक टेप ही होता था, जैसे कि TAP टेप। ठीक है, ये क्या होता था कि इसमें अपना मैग्नेटिक डेटा जो भी थे अपना स्टोर किया जाता था। जैसे कि आप कैसेट देखे होंगे ना, कैसेट में अपना मूवी चलती थी DVD की तरह, और उसको CD में लगा के उसका मूवी चला जाता, स्टोर होता था डेटा, उसी टाइप से मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड किया जाता। ठीक है,
तो इसको कैसेट की तरह आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपको मेन पॉइंट क्या है कि उस समय सबसे पहले 1950s में क्या आया था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जो कार्डबोर्ड की तरह होता था, बैच ओएस या प्रोसेसिंग इसको बोलते थे। और फिर उसके बाद आपका क्या था, इसका सिमिलर जॉब था, सिमिलर, मैं आपको की पॉइंट में दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करना है इस टाइप से, ठीक है। सिमिलर जॉब्स डायरेक्ट नहीं था, ठीक है। इसमें सिमिलर जॉब्स क्या था, डायरेक्ट मतलब यूजर इंटेक्ट नहीं कर पाता था डायरेक्ट। अब देखिए उसके अलावा आपको इसमें क्या था कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुआ, सीपीयू जो था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें यूटिलाइज हुआ, ठीक है, यूटिलाइज इंप्रूव हुआ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए अब बातें करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग का आया आईबीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीएम 7094, इसके बारे में आप चलते जानते हैं। अब आईबीएम जो 7094 है ना, एक सेकेंड जनरेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था जो 1960s में मान चलिए यूज होता था, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेशन होता था और बैच प्रोसेस आईबीएम का इसलिए यूज किया जाता था, ठीक है। अब इसमें भी था कि 2-3 लाइन अगर आपको लिखना है इस तरह तो लिख सकते हैं आप। आईबीएम जो था 7094 इज ए वन, एक मतलब पावरफुल ट्रांजिस्टर बेस्ड मेन फ्रेम था कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या था, बैच ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता था और साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाता था, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक और आपका एग्जांपल दे सकते हैं, एफएमएस, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कि फोटोन मॉनिटर सिस्टम, ठीक है। ये एफएमएस एक अर्ली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो मॉनिटर को प्रोग्राम मतलब देते थे, जो आईबीएम 7094 है पर रन होता था, ठीक है, मतलब इसमें रन होता था। इसके रन होने के बाद ये फोटोन प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली लोड करता था और एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। इसका जॉब क्या आता था, मतलब एफएमएस का अगर एग्जांपल आपको देना होगा तो ये फोटोन साइंटिफिक प्रोग्राम या पे रोल प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन जॉब, जैसे कि और भी दे सकते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग कंपटीशन, ये सभी होता था, ठीक है। तो ये दो आपका एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। अब देखिए थर्ड अपना है, कौन सा है, थर्ड में आपका 1960 से 1970 में मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक है। लिनक्स की तरह यूनिक्स भी है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस हो गया, ठीक है, मतलब एडवांस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग टेक्निक मतलब मेमोरी एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को लोड किया जा सकता था, ठीक है। जब प्रोग्राम वेट करता था ना, तब सीपीयू क्या करता था, दूसरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। तो टाइम शेयरिंग में मल्टीपल यूजर एक साथ कंप्यूटर में यूज कर सकते थे, ठीक है, उस समय। अब हर यूजर को क्या कर रहा था कि एक साथ अपना कंप्यूटर यूज कर सकते थे, ठीक है, प्रोग्राम जो भी था। इसमें क्या था कि सीपीयू थोड़ा थोड़ा करके टाइम दिया जाता था, मतलब कुछ समय सीपीयू देता था इसको और फिर कुछ समय क्या देता था दूसरे प्रोग्राम को, ठीक है, जब मल्टीपल काम करते थे। उसके अलावा तो इससे रिस्पॉन्स टाइम फास्ट हुआ अपना और मल्टीटास्किंग क्या हुआ, पॉसिबल हुआ। अब इसमें आपको अगर की पॉइंट लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं इसमें कि मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग कब, तो 1960 में। फिर उसके बाद सेकेंड में आपका क्या है कि टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टाइम शेयरिंग। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि बेटर सीपीयू इफिशियंसी मिला, इफिशियंसी मतलब फास्ट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, बेटर आप लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर एग्जांपल देना है तो आपको सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल कौन सा, यूनिक्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये आपका थर्ड जनरेशन। अब देखिए फोर्थ जनरेशन जब अपना मतलब थर्ड जनरेशन इससे बेटर परफॉर्मेंस दिया, कौन सा, फोर्थ जनरेशन 1980s में जब आया था, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर जो थे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस और विंडोज जैसा अपना विंडो अभी यूज कर रहे हैं, तो ये सब आया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जेन, जेन लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 1980s में ये डेवलप हुआ, ठीक है, कब तक चला, 90 लगभग 1989 बोल सकते हैं, 1990s, क्योंकि 1990s में इसका चेंज हुआ था, ठीक है, अभी मॉडर्न अपना आया था। जो फोर्थ जनरेशन जब आया ना तो 1980s में, तो पर्सनल कंप्यूटर जैसे पीसी अपना हो गया, पॉपुलर हुए, जैसे पीसी अपना पर्सनल कंप्यूटर फेमस हो गए और इसमें क्या हुआ कि यूजर फ्रेंडली होने लगा, सब लोग यूज करने लगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो पीसी आया तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ यानी जीयूआई, ठीक है, इससे यूज करके स्टार्ट हुआ जिससे यूजर इजीली कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते थे, ठीक है। जैसे कीबोर्ड के साथ माउस को यूज भी कर सकते थे, अपना कीबोर्ड के साथ माउस को यूज करते हैं ना, और होम और ऑफिस के लिए कंप्यूटर ओएस का यूज होने लगा, ठीक है। अब बहुत तेजी से अपना डेवलप हुआ, इंक्रीज होने लगा पूरा वर्ल्ड में। तो इसका आपको अगर की पॉइंट लिखना होगा, इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी अपना, पीसी इंट्रोड्यूस हुआ कब, तो 1980s में, ठीक है। फिर दूसरा क्या हुआ, जीयूआई बेस्ड हुआ यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टार्ट हो गया, यूजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर इसका यूजी टू अंडरस्टैंड जब हुआ तो इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं कौन सा, जैसे कि अपना एमएस डॉस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जानते होंगे, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया जो अभी यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए फिफ्थ जनरेशन जो था वो 1990 से अब तक चल रहा है, जैसे नेटवर्क हो गया, मोबाइल हो गया, क्लाउड बेस हो गया, एंड्रॉइड हो गया, लिनक्स हो गया, ये सभी अपना अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, इसलिए इसका अभी मॉडर्न में यूज और डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर आपका चेंज भी हो सकता है टिल नाउ। अब इसमें क्या हुआ कि ये मॉडर्न जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही एडवांस हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वेस नेटवर्किंग, इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट करने लगा इसमें जो अपना डिवाइस में, ठीक है। इससे क्या होगा, स्मार्टफोन, लैपटॉप और जितने भी सर्वर्स है ना, सभी को एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटी, मल्टीटास्किंग, वर्चुअलाइजेशन और एआई सपोर्ट भी मॉडर्न ओएस में अवेलेबल हो गया, ठीक है। इसका अगर की पॉइंट आपको अगर लिखना होगा
तो सबसे पहले आपको क्या आया इसमें, तो नेटवर्क अपना हुआ नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है, सपोर्ट करने लगा, सो बोल सकते हैं सपोर्ट। फिर उसका दूसरा में आपको क्या करना है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अपना मोबाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओएस डेवलप हुआ। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लाउड अपना क्लाउड, अभी जो क्लाउड स्टोरेज आप लोग यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो था वो सपोर्ट करने लगा, ठीक है। अब इसका जो था हाई सिक्योरिटी होने लगा, हाई सिक्योरिटी एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग की एग्जांपल में जैसे कि अपना हो गया एंड्रॉइड हो गया, इसका जो मॉडर्न अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं, इससे अपना बहुत इजी हो गया अंडरस्टैंड करना जो भी अपना इंटरफेस होता है, और अपना माउस से कनेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे इन फ्यूचर अपना और भी डेवलप होगा, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चल रहा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जांपल में आप लिख दीजिए एंड्रॉइड और लिनक्स, ठीक है। तो ये सभी हम लोग 5 जनरेशन के बारे में बात किया, ऑपरेटिंग सिस्टम कब इवैल्यूएट हुआ, मतलब हिस्ट्री आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और इवोल्यूशन कब कब चेंजेस हुए। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।